Good morning everyone. So again moving back to the another topic और the same topic we have to continue. हम लोगों ने कल क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि if the particle was being thrown with velocity u, इसका x कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, y कंपोनेंट जाएगा u sin थीटा और ये इसके पैरामीटर्स थे. हम लोगों ने कल निकाला था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी विच वाज x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. हमने वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी x में निकाला था, फाइनल वेलोसिटी y में निकाला था. वी हैव फाउंड आउट एक्सेलरेशन इन x, एक्सेलरेशन इन y, इनिशियल वेलोसिटी इन x, इनिशियल वेलोसिटी इन y, डिस्प्लेसमेंट इन x एंड डिस्प्लेसमेंट इन y. यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन हो गया था. नाउ वी गोना फाइंड अबाउट द फ्यू थिंग्स. सोचो कि हमको उसका हाइट निकालना है, उसका ट्रैजेक्टरी का टाइम कितना लगा और हमको उसका डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ हॉरिजॉन्टल पे, सब निकालने हैं. सबसे पहले आई थिंक पॉइंट नंबर वाज 4th पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे. मान लो कि ऐसे पार्टिकल को आपने जब थ्रो किया विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, पार्टिकल आपका ऊपर गया और पार्टिकल आपका वापस नीचे आया. तो जब पार्टिकल आपका ऊपर जाके पार्टिकल आपका नीचे वापस आया तो हम लोग हाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट. हमको निकालना क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट. जितने भी बुक में तरीके दिए हुए हैं आई विल एक्सप्लेन यू दैट कि हाउ वी गोना फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट. अच्छा, मान लो कि जितना टाइम इसको ऊपर पहुंचने मतलब पॉइंट x पे पहुंचने के लिए लगा उतना ही पॉइंट इसको वापस पॉइंट y पे आने के लिए लगा फ्रॉम पॉइंट O. तो O से x और x से y आने के लिए और जाने के लिए टाइम सेम. इसको हम लोग लिखते हैं TA और इसको हम लोग लिखते हैं TD. दिस TA इज नथिंग बट टाइम ऑफ ascent and TD is nothing but which we call it as time of descent. जितना टाइम ऊपर जाने के लिए उतना ही टाइम वापस नीचे आने के लिए. अच्छा, तो मैं अप्लाई करता हूँ v is equals to u plus at from 0 to x. 0 से x के लिए v बराबर u plus at लेके जाओ. तो यदि मैं इस कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लूँ तो ये कंपोनेंट आपका ऑलरेडी था u cos थीटा और ऊपर वाला कंपोनेंट था आपका u sin थीटा. सो वी आर ऑलरेडी बीइंग अवेयर अबाउट दैट कि पार्टिकल को ऊपर उठाने का काम कौन कर रहा है? u sin थीटा. ऊपर कौन लेके जाएगा? u sin थीटा. और आगे कौन लेके जाएगा? u cos थीटा. सो द फाइनल वेलोसिटी, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचोगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई? u sin थीटा. द एक्सेलरेशन इज माइनस जी टी, क्योंकि आपने कहाँ लगा दिया? ये सारा का सारा आपने लगाया y डायरेक्शन में. सो वी गॉट द इक्वेशन एज u sin थीटा इज नथिंग बट gt. So the time of ascent you got it as u sin theta divided by g. जितना time of ascent उतना ही time of descent. So the total time जो होगा the time of flight, और total time को हम लोग लिखेंगे time of flight. क्या लिखूँ उसको मैं? t is equals to 2u sin theta divided by g and that will be the equation of time of flight. 2u sin theta by g. एक और तरीका है as an alternate approach to calculate it. मैं पूरा अप्लाई कर देता हूं O से लेकर के Y तक. S is equals to ut plus half at square from O to Y. अब सोचो जब पार्टिकल O से लेके पार्टिकल Y तक पहुंच गया तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो है but the vertical displacement is 0. So vertical displacement 0, initial velocity u sin theta into t minus half of gt square. So again half of gt square बराबर u sin theta into t. t get cancelled, 2 ऊपर भेज दो तो gt is equals to 2u sin theta. So the value of t is nothing but 2u sin theta divided by g. और इसी को हम लोग फिर से क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन द पार्टिकल इज बीन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट O एंड रीचिंग टू पॉइंट Y. सो जितना टाइम ऊपर जाते वक्त लगेगा उतना टाइम नीचे आते वक्त लगेगा. तो हम लोग उसको टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट से निकाल सकते थे. सेकेंड अप्रोच वाज वी कैन यूज द अल्टरनेट अप्रोच. और बुक में दोनों भी कभी कभी देखने मिलेंगे या फिर बुक में कोई एक दिया होगा बट आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी. तो इक्वेशन लिख लो and just copy out the equations once again. स्क्रीन पॉज कर लो, इक्वेशन लिख लो, आगे चलते हैं हम लोग. टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के अब रेंज निकालना बाकी है हमारा, है ना. सो टेल मी हाउ डू यू फाइंड आउट रेंज देन.
अभी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी। याद रखना कि u साइन थीटा है, u कॉस थीटा नहीं है, और आपने एंगल जो लिया है दैट एंगल इज बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मैं आपको आगे याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक होगा आई विल टेल यू कि हाउ यू हैव टू रिमेंबर इट। देन सेकेंड, मुझे अब निकालना था इस पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ रेंज। जब मैंने पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, तो यहाँ की जो वेलोसिटी रही वो कौन सी रही, u cos थीटा, मतलब ऐसे जाएगा पार्टिकल, है ना। मतलब हर एक पॉइंट पे कहीं पर भी आप निकालोगे तो देखो u साइन थीटा में चेंज आएगा, बिकॉज जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लग रहा है, u साइन थीटा में। u cos थीटा में कोई चेंज नहीं आने वाला, देयर विल बी नो चेंज इन u cos थीटा, सो दिस u cos थीटा विल गोना रिमेन एज सेम। तो मैं यदि वेलोसिटी is equals to डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज करूं, सो मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट वुड बी वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेलोसिटी लगा मेरे को u cos थीटा, टाइम कितना लगा 2u साइन थीटा बाई जी। जितने टाइम में पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा उतने टाइम में पार्टिकल नीचे वाला डिस्टेंस भी कवर कर चुका होगा। सो जब इसको बराबर लिखोगे तो ये क्या आएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अच्छा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको आप और अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अरे बट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इट इज नथिंग बट साइन 2 थीटा। फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होगा, साइन 2 थीटा। तो लाके रख दो वहां पर। तो जो रेंज का इक्वेशन बना वो क्या बना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये आपका रेंज का बन गया। अच्छा, अब मुझे निकालना था इसका हाइट। हाइट कैसे निकालूं, सोचो कि जब पार्टिकल यहां से ऐसे जा रहा था तो यहां पे किसी पॉइंट पे जब इसका वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट वुड बी 0, बिकॉज ऊपर ले जाने का जो जिम्मेदारी है वो किसका है, u साइन थीटा का। विच पार्टिकल इज टेकिंग इट अपवर्ड, u साइन थीटा। तो h मैक्स जब पहुंचोगे, जब मैक्सिमम हाइट पहुंच जाओगे ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, देन u साइन थीटा इज सपोज टू बी 0 हो जाना चाहिए। बट हाँ, एक बात याद रखना कि यहाँ पर आपका u cos थीटा कभी 0 नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन दैट। तो यदि मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं आपसे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एट व्हाट पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी वुड बी 0, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वुड बी 0, बट एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी कभी 0 होने वाला नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो रिटार्डेशन, देयर इज नो डी एक्सेलरेशन, तो वो कभी चेंज नहीं करेगा उसको। अच्छा सर, ठीक है, चेंज नहीं करेगा। सो कौन सा इक्वेशन यूज कर लूँ, सो आई कैन यूज इक्वेशन ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या हो गया, तो 0 का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी था सर u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। तो 2gh को वहीं रख दो, तो h बराबर क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, दैट इज द इक्वेशन फॉर हाइट। तो हमारे पास में तीनों पैरामीटर्स निकल गए। हमारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, हमारे पास में इसका रेंज निकल गया, हमारे पास में इसका हाइट निकल गया, कितने हाइट पे होगा, कैसे हम लोग इसको और निकाल सकते थे। तो स्क्रीन पॉज कर लो एक बार और वापस एक बार देख लो कि कैसे मैंने रेंज निकाली है, कैसे मैंने हाइट निकाली है, बिकॉज आज इसी को कंक्लूड करेंगे पूरा। जितने भी पॉइंट्स कवर अप कर सकते हैं हम लोग इसी में कवर अप करेंगे, है ना। तो u साइन थीटा u cos थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। आई एम रबिंग इट आउट। अब मैं पूरा बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ, देन वी विल मूव ऑन फॉरवर्ड, ताकि आपको याद रहे। आपने फॉर्मूलेस पूरे लिखने हैं, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला दैट वी हैव डिस्कस नाउ, सो दैट यू विल रिमेंबर देम। और इफ नहीं याद रहता है तो फिर याद करो, लिखो, 100 बार लिखो, 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, तो याद हो जाएगा। जैसे मुझे याद है आपको भी याद होना वो चाहिए, है ना। आ जाओ। तो हमारे पास में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इक्वेशन में जो पहला इक्वेशन बन रहा था वो क्या था, y बराबर x tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पहला फंक्शन बन गया हमारे पास में y के रूप में, ठीक है, y के रूप में फंक्शन बन गया। दिस वाज द इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, हमारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, कितना है ये 2u साइन थीटा बाई जी। तीसरा हमारे पास में रेंज आ गया, इट इज नथिंग बट u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। चौथा हमारे पास में आ गया हाइट, इट इज नथिंग बट u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये तीन हमारे पास में अलग अलग इक्वेशंस आ गए जो हमको, बाकी तो आप इक्वेशन निकाल ही सकते हो, मुझे दिक्कत नहीं है। पहला वाला था मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी व्हेन द पार्टिकल इज बीन मूविंग इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, सो ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला हुआ। देन फिर अपने पास में टाइम का फॉर्मूला आया, टाइम ऑफ फ्लाइट का। देन अपन ने रेंज निकाली, फिर हम लोग उसकी हाइट निकाल ली। अब आपको दिख रहा होगा कि सर ने जगह छोड़ी हुई है, मतलब कुछ तो और करना पड़ेगा। तो आप खुद गौर से ध्यान दो, ये वाला डायग्राम मैं मिटा दूंगा वापस से, आपको पता है डायग्राम क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने पार्टिकल को यू से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा, तो मेरे लिए ये जो कंपोनेंट था, ये कंपोनेंट था यू कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट था ये मेरे लिए था यू साइन थीटा। मैं इस कंपोनेंट को बोलूंगा यू वाई और मैं इस कंपोनेंट को बोलूंगा यू एक्स। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में कि हमेशा जो मेरा एंगल होगा वो हमेशा थीटा एक्स से ही लूँ मैं। कभी कभी क्वेश्चन बोला जाएगा कि इफ आई थ्रो द पार्टिकल विद वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, तो मेरे लिए ये वाला कॉस कंपोनेंट और ये वाला मेरे लिए साइन कंपोनेंट, बट तब भी ये मेरे लिए यू एक्स होगा और ये मेरे लिए यू वाई होगा। तो हमको एंगल के रिस्पेक्ट में याद नहीं करना है, हमको यू एक्स और यू वाई के रिस्पेक्ट में याद करना है। अब एक बात बताओ, यू साइन थीटा बराबर यू वाई, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 2 टाइम्स यू वाई डिवाइडेड बाई जी। y कंपोनेंट की जो भी वेलोसिटी होगी आप उसको यदि टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वेशन में ला के रख दो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देख लो 2 वैसे का वैसा, यू वाई मतलब कितना, यू साइन थीटा, तो ला के रख दिया हमने। तो हमको याद क्या करना, रटना क्या है हमको, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2 यू वाई बाई जी। द इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 यू वाई बाई जी। अच्छा, आर स्क्वायर को देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, so that is 2 sin theta into cos theta divided by g। अच्छा h बाद में ले लूंगा, ओके तो मैं इसको लिखता हूँ 2 into u sin theta into u cos theta divided by g, है ना। तो हमने उसको u स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया u sin थीटा और u cos थीटा के टर्म में। अब मेरा u sin थीटा तो uy था और u cos थीटा तो ux था, तो मेरे लिए r का इक्वेशन क्या हो गया, 2ux uy by g। तो मुझे रटने के लिए क्या रटना है, मुझे रटने के लिए रटना है 2ux uy बाई जी। मुझे दिमाग लगा करके फालतू में कोई और इक्वेशन याद नहीं करने, है ना। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या आ गया, 2uy बाई जी, और हमारा दूसरा इक्वेशन क्या आ गया, 2ux uy बाई जी। अब एक काम करो, हाइट का इक्वेशन तुम लोग खुद देखो कि व्हाट कुड बी द इक्वेशन ऑफ हाइट। हम लोग हाइट का इक्वेशन क्या लिखते थे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिखोगे और कैसे लिखोगे बताओ, मेरे को इंक भरने दो, बताता हूँ कैसे लिखना है। यार पेन ड्राई हो गया था लेक्चर लेके सुबह से। चलो, सो इक्वेशन ऑफ हाइट निकालना है, बाहर की आवाज़ जो आ रही थोड़ी बहुत उसको इग्नोर कर देना। सो द फोर्थ पॉइंट दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज h का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, दैट इज द इक्वेशन ऑफ h। तो रटने के लिए हम लोग क्या रटेंगे, रटने के लिए हम लोग रटेंगे 2uy बाई जी, ux uy बाई जी और uy स्क्वायर बाई 2g। अब मेरा वेलोसिटी कुछ भी हो, मैं बोलूँ कि ये एंगल थीटा नहीं है, ये एंगल थीटा है। यदि अगले केस में आपको दिया होगा कि ये वेलोसिटी u, ये वाला एंगल थीटा, तो मेरे लिए ये वाला क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, u sin थीटा। तब आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ये फॉर्मूलेज। तो u y की जगह पे क्या आएगा, u cos स्क्वायर थीटा। नॉर्मली बच्चा क्या करता है, बच्चा रट लेता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अरे वो सही है, वो इक्वेशन गलत नहीं है, पर वो इक्वेशन सही कब होगा, जब एंगल थीटा कहाँ से दिया होगा आपको, हॉरिजॉन्टल से। यदि एंगल आपको वर्टिकल से दिया होगा तो भूल जाओगे, आपको रटने का तरीका याद रखना होगा। इट इज 2uy बाई जी और इट इज बी 2ux uy बाई जी और uy स्क्वायर बाई 2g, है ना। चलो लिख लो एक बार इक्वेशन, ये रटने का तरीका आपको याद होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या आ गया, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब मैं कुछ टॉपिक दे रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, आप खुद से लिखो, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आप खुद से लिखो और आप खुद से ट्राई करो कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन, पहला निकालना था t और h में। अच्छा, द क्वेश्चन नंबर 1 आई एम सेइंग दैट फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन t एंड h। टाइम ऑफ फ्लाइट में और h में क्या रिलेशन है बताओ। फिर उसके बाद में मैं बोलूँगी फाइंड आउट, क्वेश्चन नंबर 2 दैट फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन, किस में निकालना बोला है भाई, r और h के अंदर। अच्छा, सेकेंड रिलेशन इज r और h, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और क्या बोलूँ आपको मैं, r और h में निकाल लिया, अभी बंद मत हो। r और h में निकालने के बाद में किस में निकाल लेंगे, हाँ ठीक है, चलो 2 भी निकाल लो तो बहुत है। कैसे निकाले,
इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वगैरह सब पता है। अब देखो 1 by 1 कैसे करते हैं। पहला वाला t का फंक्शन, t बराबर क्या था 2u sin थीटा बाई g, और h का फॉर्मूला क्या था, द फॉर्मूला फॉर h वाज व्हाट, द h वाज u स्क्वायर sin square theta divided by 2g. Now you try to arrange on your own that how would you arrange the equation and get the answers. अब खुद से एक बार अरेंज करके देखो क्या करना पड़ेगा। देखो मतलब मुझे चाहिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैं सिंपल तो क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भैया t स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, है ना। सबने t को स्क्वायर कर दिया, ओके सर u 4u स्क्वायर। अब इसमें कुछ कॉमन निकाल लो, t स्क्वायर इज नथिंग बट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई जी। देखो गड़बड़ ना करूँ, मैंने 4 और g को बाहर निकाल लिया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को रहने दिया, g डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब पर मुझे h के लिए क्या चाहिए था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट डू वन थिंग, आई विल मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2। एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, तो 2 को नीचे लेके आ जाओ, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो t स्क्वायर इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2g डिवाइडेड बाई 8 बाई जी। 4 इंटू 2 इज 8 एंड g वुड बी एज इट इज। 2 तो अंदर लेके आ गए हम लोग। ये जो सारा टर्म था वो क्या था, कैपिटल H। सो वी गॉट द इक्वेशन एज t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8h बाई g। अब मुझे गलती से कभी क्वेश्चन के अंदर h दिया हो और पूछा t बताओ, तो मैं निकाल सकता हूँ। मुझे t दिया हो, h पूछा है तो निकाल सकता हूँ, h दिया है t पूछा है तो निकाल सकता हूँ। मतलब कैसे भी रिलेशन हो आई कैन फाइंड आउट। ऐसे ही ट्राई करो, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन r एंड h। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन r एंड h, कैसे निकालो सोचो। सबसे पहले क्या करो, r का इक्वेशन लिख दो। r का इक्वेशन मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, तो क्या आएगा 2u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g, और h का फंक्शन क्या था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी में तो हमको एडजस्टमेंट करनी होगी, तो मैं h में एडजस्टमेंट कर दूँ। देखो कैसे, h बराबर u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, यहाँ पे साइन थीटा को मैंने बाहर निकाल दिया। कोई गलती की क्या, नहीं, बराबर है, साइन थीटा को बाहर निकाल दिया। मुझे ऊपर 2 चाहिए, तो मैंने बोला कि भाई मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 2 कर दो, एडजस्टमेंट तो करनी है, ठीक है। तो 2 से हो गया। अब मैंने बोला कि मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा भी कर दो, डिवाइड बाय कॉस थीटा भी कर दो। यदि मैं मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा और डिवाइड बाय कॉस थीटा कर दूं तो क्या हो जाएगा, सिंपल एडजस्टमेंट है। इक्वेशन सिंप्लीफाई करो, देखो h बराबर u स्क्वायर 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये कॉस को अंदर लेके आ गया, ये 2 को अंदर लेके आ गया, साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब हमको तो हर एक के साथ में u चाहिए, तो फिर से अरेंजमेंट कर दो। तो h बराबर 2 इंटू u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू tan थीटा बाई 2, है ना। जो ये u स्क्वायर था, इस u स्क्वायर को हमने स्प्लिट करके अंदर प्रोवाइड कर दिया, तो जो हमारे लिए h का फंक्शन बन गया वो देखो, ये पूरा फिर से r बन गया था 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो h का फॉर्मूला क्या आया, r टाइम्स tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। सही किया ना, तो r की बराबर कितनी, tan थीटा बाई 2। एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड, ये तो 2 ऑलरेडी था ना, यहाँ पर ये ऑलरेडी 2 था, तो डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 4। हाँ। सो डिवाइड बाई 4 एंड डिवाइड बाई 4, दैट इज द इक्वेशन ऑफ r tan थीटा बाई 4। h और r का रिलेशन निकल गया। अब देखो t और h का निकला हुआ था, तो यहाँ पे लाके हम लोग h की वैल्यू पुट कर सकते थे। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, t स्क्वायर g डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू r tan थीटा डिवाइडेड बाई 4। सो 4 1 एंड 4 2 जा, तो मेरे लिए r का फंक्शन क्या आ गया, t स्क्वायर g डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स tan थीटा, एंड दैट इज गोना बी द आंसर ऑफ r एंड t। तो हमारे पास में सारे रिलेशन निकल गए। पहला रिलेशन क्या निकला अपने पास में, t और h के बीच में, सेकंड निकला h और r के बीच में, तीसरा निकला r और t के बीच में। 3 क्वेश्चन हमारे कवर अप हो चुके थे। सो वी गॉट द फ्यू बेसिक रिलेशंस बिटवीन द 3 ऑफ देम, that how the projectile motion can be helpful and how the projectile motion can be there to find out the equation of velocity, equation of motion as well as the equation of trajectory, है ना।
चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस और देखेंगे इसके अंदर। मैं नोट्स रेफर करना पड़ेगा ताकि मुझे क्वेश्चंस याद आ जाए बराबर, कौन सा लेवल लेना है, सीक्वेंस कैसे लेना है। आई होप तुम लोगों ने इतनी देर में स्क्रीन पॉज करके लिख लिया होगा ताकि आपको समझ में आ गया होगा सब। और एक क्वेश्चंस को आपको याद नहीं भी रहा तो चलता, आपको बेसिक क्वेश्चंस याद है, आपको उसकी मेथड याद है सॉल्व करने की। व्हाइल यू आर डूइंग द प्रैक्टिस जस्ट ट्राई टू रिकॉल हाउ डू यू डिराइव द इक्वेशंस। आप खुद से डिराइव करते जाओ और डिराइव करते 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 एक पॉइंट ऐसा होगा कि आपको अब और डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यू वुड बी एबल टू टेल आउट द आंसर्स। ओके चलो एग्जाम्पल और देखते हैं अगला वाला। अगले एग्जाम्पल में दिया था इफ y इज इक्वल्स टू 10x माइनस 20x स्क्वायर फाइंड r। बहुत ही अलग एग्जाम्पल है, सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री दे रखी है 10x माइनस 20x स्क्वायर और r की वैल्यू बोली निकालने के लिए। अब यार हमें समझ में आ तो नहीं रहा कि r की वैल्यू कैसे निकाले, है ना। तो देखते कैसे होगा ये। मान लेते हैं हम लोग कि हमारा इक्वेशन नंबर 1। व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री? सबको याद होगा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री वाज व्हाट? इट वाज x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। दैट इज x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा मैं इसको r के फॉर्मेट में देखो ट्राई कर दो बदलने का। मैं लिखता हूँ y बराबर, मुझे पता है कि मेरे लिए जो r का फॉर्मूला था वो क्या था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g या फिर u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 डिवाइड बाई जी। दोनों में से कोई एक भी हम लोग वहाँ बना सकते हैं तो अच्छी बात है, देखते हैं। तो मैंने लिखा है इसको x tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर, मैं इसको लिखता हूँ 2u स्क्वायर कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा नीचे भेज देता हूँ मैं क्योंकि मुझे कॉस थीटा। अब मुझे और क्या चाहिए, देखो मेरे पास u स्क्वायर आ गया, मेरे पास 2 आ गया, मेरे पास कॉस थीटा आ गया, मेरे पास जी भी आ गया, मुझे साइन थीटा चाहिए। तो मैंने बोला कि काम करते हैं मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा एंड डिवाइड बाय साइन थीटा कर लो, है ना। तो साइन थीटा tan थीटा से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये साइन थीटा को नीचे भेज दो यहाँ पर। तो मेरे लिए जो y का फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, x tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। अब गौर से देखो इस फंक्शन को, 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 डिवाइड बाय g वाज r। तो 1 अपॉन r की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, g ओवर u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमको 1 बाय r की वैल्यू यहाँ से मिल गई, लाके वहाँ पे हम लोग रख दें तो y बराबर क्या आया था, x tan थीटा माइनस x स्क्वायर tan थीटा डिवाइडेड बाय r, है ना। tan थीटा अंदर लेके आ जाओ। इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करके देखो, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। तो x की जगह पे x, मतलब मेरे पास पहला डेरिवेशन आया tan थीटा की वैल्यू आ गई 10। सेकंड x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर है, x की जगह पे x है, सो tan थीटा बाय r इज कमिंग एज 20। और यहाँ tan थीटा बाय r कमिंग एज 20, बट tan थीटा की वैल्यू तो 10 थी ना, तो 10 लाके रख दो। सो 10 अपॉन r इज इक्वल्स टू 20। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 मीटर्स। इसका मतलब हम लोगों ने एक और नया इक्वेशन इजाद किया, हमने नया एक ट्राजेक्टरी इक्वेशन बनाया विच इज x tan थीटा माइनस x स्क्वायर tan थीटा बाय r, जो ऐसे बनता है। बट हाँ, आपको वो क्वेश्चन देके समझ में नहीं आएगा कि इक्वेशन प्रोजेक्ट्री का कैसा है, तो आपको वो प्रैक्टिस करके आपको ध्यान में लेना पड़ेगा कि सर इक्वेशन इज आइदर बीइंग ऑफ the equation is either being of the projectile motion or it either be something else। बट जब आपको r बोल रहा है, वो आपको जब रेंज बोलेगा, आपको जब वो हाइट बोलेगा, अब मैं यहाँ पर आपको रेंज ना बोलते हुए मैं आपको हाइट भी पूछ सकता। यदि मैं आपको हाइट पूछ लेता तो क्या करते आप, r और h के बीच का रिलेशन यूज़ करते। मैं आपको हाइट नहीं बोलते हुए t पूछता तो आप r और t के बीच का रिलेशन यूज़ करते एंड देन यू वुड हैव फाइंड आउट योर आंसर्स। आपको आपके आंसर्स मिल जाते, तो r की वैल्यू मिल गई आपको ऐसे ही, है ना। तो दिस इज द इक्वेशन। चलो बेटा अभी आगे चले। So another equation of the trajectory that I will write down for your screen, आप देख लेना, एक बार लिख लेना उसको। जो पहला इक्वेशन था वो भी लिखता हूँ मैं, अगला इक्वेशन जब भी हम लोगों ने डिराइव किया वो भी लिखता हूँ, क्योंकि अगली बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपको वो इक्वेशन भी कहीं कहीं काम आएगा। दैट इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। मॉडिफाइड वर्जन है, कोई नया नहीं है, हमने से मॉडिफाई किया है उसको। सो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री व्हाट वी हैव गॉट इज y इज इक्वल्स टू, फिर से gx को लिख रहा हूँ मैं, इट इज x tan थीटा
माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला बना। फिर मैं लिखता हूं इसको x tan थीटा माइनस tan थीटा x अपॉन आर, tan थीटा x स्क्वायर अपॉन आर। अभी इसमें से हम लोग कुछ कुछ चीजें कॉमन निकाल सकते थे। यदि मैं बोलूँगी यहां से मैं y इज इक्वल्स टू x tan थीटा कॉमन निकालो, दिस इज गोना बी y इनफ 1 अपॉन r, तो y बराबर x tan थीटा इट इज नथिंग बट r माइनस x ओवर r, दैट इज विल बी द अनदर इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। देख लो, कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम लोग, बेसिक मैथमेटिक्स है, हम लोग सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, है ना। चलो अब हमको निकालना था अगला पॉइंट, दैट वी नीड टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r, h एंड t। हमको r, h और t की वैल्यू जो थी वो मैक्सिमम कितनी होगी, हमको मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है। तो बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाले, व्हाट वुड बी द प्रोसेस टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले r का फॉर्मूला लिखो। r का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, है ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। यदि मैं बोलूँ कि फॉर r टू बी मैक्सिमम, यदि मुझे r को मैक्सिमम करना पड़ेगा तो आई हैव टू पुट साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 1। यदि मैं साइन थीटा 2 थीटा मस्ट बी 1 पुट करता हूँ तो मुझे 2 थीटा की वैल्यू कितनी पुट करनी, 90 डिग्री, बिकॉज साइन 90 ही तो 1 होता है। सो t थीटा वुड बी 90 डिग्री, सो ऑब्वियसली आई गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा टू बी एग्जैक्टली एज 45 डिग्री। मतलब मैं जब पार्टिकल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करूंगा तभी पॉसिबल है कि मेरा जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। यदि रेंज मैक्सिमम निकल गया तो उसी एंगल पे यदि हम लोग एच मैक्स निकाले तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 2g। साइन 45 इज 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 1 बाई 2। सो जो आपका एच मैक्स आ गया वो कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई 4g। अच्छा, और आर मैक्स कितना था, 45 वहाँ पुट कर दो। देखो यदि मैं साइन 2 थीटा की वैल्यू को 1 पुट कर दूँ तो मेरे लिए जो आर मैक्स आया वो कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई जी। और जो हमारा अभी एच मैक्स निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, यू स्क्वायर बाई 4g। यदि दोनों में रिलेशन देखोगे तो आई कैन सिंपली से दैट आर मैक्स इज नथिंग बट आर मैक्स बाई 4। एच मैक्स और आर मैक्स का रिलेशन क्या है, एच मैक्स इज नथिंग बट आर मैक्स बाई 4। बट ये कब होगा कि व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन टू बी एज 45 डिग्री, तभी पॉसिबल है, एल्स पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आया। अच्छा चलो, इफ मैं बोलूँ कि अगला पॉइंट दैट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब देखो कैसे होता है, नहीं अगले स्क्रीन मिटा के लिख लेंगे पूरा ये वाला, 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, वी विल डिस्कस दिस 2 पॉइंट मोर। सो ये सब निकल के हमारे पास में इक्वेशंस, मिटाओ अभी इसको मैं, लिख लो ये एच मैक्स और आर मैक्स का रिलेशन है। तो मैक्सिमम ट्राजेक्ट्री कब होती है, 45 डिग्री पे। इसका मतलब मैं यदि आपको एग्जाम्पल पूछूं एक छोटा सा, कि सपोज मैं पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूं, पहले पार्टिकल को 42 डिग्री पे और एक पार्टिकल को मैंने थ्रो कर दिया 47 डिग्री पे, इसकी रेंज R1 और इसकी रेंज R2। तो किसकी रेंज R1, सो रिलेशन बिटवीन R1 R2 क्या होगा, ऑप्शन ए R1 is more than R2, ऑप्शन बी R2 is more than R1, ऑप्शन सी R1 is equals to R2 और ऑप्शन डी नन। नन तो नहीं है, पहले 3 में ऑप्शन होगा। सो जो हमने क्या बोला कि जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, मतलब 0 से लेके जब तुम 45 डिग्री तक जाओगे तो जो रेंज आपकी है वो इंक्रीज होगी, ऊपर का एरो मतलब रेंज क्या होगी, बढ़ेगी। और 45 डिग्री से 90 डिग्री तक तुम जाओगे जब तुम्हारी रेंज क्या होती जाएगी, रेंज तुम्हारी डिक्रीज होती जाएगी। तो जो 0 से 42 डिग्री आप जा रहे हो तो वहाँ पे रेंज बढ़ रही है, और 45 के बाद में रेंज क्या होगी आपकी, घटेगी। इवन तो डिफरेंस सेम है तो मैं सिंपल बोलूंगा कि R1 इज मोर देन R2 बिकॉज 42 डिग्री वॉज मोर क्लोजर एज कंपेयर टू 47 डिग्री। तो 42 डिग्री थोड़ा नज़दीक था 47 डिग्री से, इसलिए हम लोगों ने बोला कि 42 डिग्री का रेंज जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। एक और सवाल पूछता हूँ, थोड़ा लॉजिकल एग्जाम्पल है। ऐसे एक बिल्डिंग दे रखी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में, आपने बॉल को थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी u, पूछा कि व्हाट इज द पाथ टू बी टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल। पहला पाथ दिया था ये वाला, नहीं तो एक काम करते हैं, पहला पाथ दिया है ये वाला, दिस इज पाथ नंबर 1, दिस इज पाथ नंबर 2, दिस इज पाथ नंबर 3 एंड दिस इज पाथ नंबर 4। तो कौन सा पॉसिबल है, पहला वाला बताओ पॉसिबल है क्या, बिल्डिंग के ऊपर से किसी को फेंका सारा बिल्डिंग में अंदर वापस,
पॉसिबल ही नहीं है ना कि बिल्डिंग से यहाँ से आपने थ्रो किया वो घूम के अंदर, ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तीसरा सीधा जाएगा, पॉसिबल नहीं, ग्रेविटी है। ऊपर तो पॉसिबल था ही नहीं, बचा सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में पॉइंट क्या बोलना है कि जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में आपका फाइनल वेलोसिटी भी आएगा। Whatever the direction you have for your final velocity, the same direction would be there for your final acceleration, and this is how we derive the relation between r, h and t. This is h max, r max and all. There are few points remaining that we'll try to conclude in the tomorrow's video, but इतना पहले आप लोग प्रैक्टिस करके रखो कि exactly हमारे equations बनते कैसे हैं, how we write them। ठीक है, चलो, thank you।